गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। एक नई सुबह के साथ में हम एक बार फिर से आपके सामने लाए हैं ध्यान और स्वाध्याय की सीरीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी आ सोल्स जर्नी बुक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और हम 10 मिनट का ध्यान भी करते हैं ताकि ध्यान में हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो और हमारे अंदर ध्यान के प्रति क्या है ये ध्यान, हमें ध्यान क्यों करना चाहिए और हमारे ध्यान से हमें क्या फायदे मिलते हैं, उसकी एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है दिनों दिन। तो इसी अपनी भाव के साथ में आज हम फिर से ध्यान के लिए तैयार हैं। मैं अपनी बडी प्रकृति मिश्रा जी को इनवाइट करती हूँ। प्रकृति जी आज हमें ध्यान की गहराइयों में आगे लेके चलेंगी। सो ओवर टू यू प्रकृति जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परिणाम स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। चलिए हम आज ध्यान करते हैं। तो हमारे जितने जूम के हमारे मित्रगण हैं, हमें विदित है कि अपने पैरों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों को क्रॉस कर लें। चश्मा अगर पहना है तो हटा दीजिए, आंखों को बंद कर लें। और आज हम ध्यान थोड़ा अपनी श्वासों पर ही करेंगे। डीप ब्रीथ हमें लेनी है और ब्रीथ को हमें तोड़ना नहीं है। जैसे डीप ब्रीथ ली, उसके बाद वहीं से वापस और कंटिन्यू करना है। अगर आप थोड़ा सा तेज ले सके तो ठीक है, नहीं तो हम धीरे धीरे ही करेंगे। ये देखिएगा कि श्वास हमारी कितनी अंदर तक जाती है। तो आंखें बंद कर लीजिए। डीप ब्रीथ इन, आउट। इसी तरह से हमें डीप ब्रीथ इन करके उसको खुद से बाहर निकालना है और श्वासों को तोड़ना नहीं है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। पहले अपनी सांसों को अपने हृदय तक ले जाएं। धीरे धीरे अपनी श्वास को नौवल तक ले जाएं, अपनी नाभि तक, और नाभि से ले जाके तुरंत वापस। उसके बाद तुरंत ही लेना है, सांसों को छोड़ना नहीं है। इनहेल करते हुए आपका स्टमक फूलेगा और एक्सेल करते हुए वापस अपनी स्थिति में आ जाएगी। सांसों को तोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करते रहें।
ऐसा करते हुए आपको एक एनर्जी अंदर से महसूस होगी, उसको फील करें और कंटिन्यू अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर आपको बहुत सेंसेशन महसूस हो रही है, सांसों को धीमा कर दीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें। हमारी श्वास अब नाभि तक जा रही है और वापस आ रही है। लास्ट 1 मिनट। रिलैक्स हो जाए। धीरे धीरे अपनी सांसों को नेचुरल सांसें आप लेते रहिए। गहरी लंबी सांस अपनी बॉडी में हो रहे सेंसेशन को फील करिए। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर से सारी निगेटिविटी बाहर हो गई है। अंदर का स्पेस एकदम खाली, बहुत ही हल्का शरीर। प्राकृतिक सांसों पर आते हैं।
सांसों से जुड़ना, यानी खुद को जानते हुए अपने सांसों से जुड़े रहना। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ जाए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। अपने आंखों को अपने हाथों में ही खोलें। पूरे शरीर फैलाएं। थैंक यू सो मच गाइस। ये जो ध्यान है जो हम श्वासों पर करते हैं, श्वास को जब हम अपनी नाभि तक ले जाते हैं, यानी कि हमें पूरा अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस हमें इस समय श्वास पे रखना है। नाभि से लेकर और उसको डायरेक्ट ऊपर ब्रह्मरंध्र तक हम ले जाते हैं। ऐसा हमें ध्यान करना है। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक हमें ऐसा लगता है कि एक स्पेस हो गया है खुद को जानने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलते हैं आज हम अपने अब ज्ञान की ओर। तो आज हमारी जो मास्टर है, हमारी स्पीकर, बहुत ही विनम्र, नाम में ही नम्रता। तो चलिए चलते हैं उनकी ओर। तो नम्रता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा अध्याय 7 है और मैम हमें बताएंगे कि आज वो हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। सूक्ष्म यात्रा पे चलने के लिए हम सब तैयार हैं मैम। तो प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रकृति जी। बहुत गहरा ध्यान। मुझे ऐसा लगा मैं तो ट्रांस में चली गई। और ये समय भी हमें यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि थोड़ा समय भी बढ़ाए हम अपने ध्यान का, सो दैट हमें और ज्यादा फील आए। एस्ट्रल ट्रैवल तो तभी होगा ना जब हम अपने अपने आप से जुड़ना शुरू करेंगे। सो यूनिवर्स से एक रिक्वेस्ट की है और वो बहुत जल्दी हमारी, हम सभी की विश है आई थिंक, जो मेरे माध्यम से हम सभी यूनिवर्स ब्रह्मांड को भेज रहे हैं। हम अपना समय आगे चल के ½ एन आवर बढ़ाएंगे। और जब ग्रुप एनर्जी के साथ में ध्यान करना शुरू करेंगे ना, तो उन ध्यानी दोस्तों को बहुत कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, जो अकेले ध्यान करने की अभी स्थिति में नहीं होते हैं। क्योंकि ग्रुप एनर्जी के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, जिनकी एनर्जी कम होती है या जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो एक इक्वल वे में एनर्जी का चैनलाइजेशन होता है। सो थैंक यू सो मच प्रकृति जी, मुझे ये मौका देने के लिए चैप्टर 7 को आप सभी लोगों के समक्ष उसको बताने के लिए।
तो चैप्टर 7 से पहले, जैसा कि जब प्रकृति जी ने चैप्टर 6 एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में बताया था, तो बताया था कि पीटर को मॉन्क के थ्रू फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन के बारे में बताया गया है ना। तो इन्हीं डायमेंशंस को और भी अच्छे से, मैं बस अभी 1 सेकंड में आई, प्लीज प्रकृति जी। तो जैसे कि हम लोग चल रहे हैं सूक्ष्म यात्रा पर। अब हमने सूक्ष्म यात्रा हम कर रहे हैं, तो हमें कई सारी बातें ऐसे में ज्ञात हो गई हैं कि हमें अब क्या नहीं करना है। क्योंकि हम लोगों ने पीछे के चैप्टरों में पढ़ा है कि कितने सारे लोग हैं, हम लोग ही हैं कि अपनी लाइफ को यूं ही गवाते जा रहे हैं। खास तौर से जो हम जैसे जो घरेलू महिलाएं हैं, वो अपने शौक को मारती जाती हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे अपने शौक को पूरा नहीं करेंगे तो हमें वहां पे जाके भी हमें एंजॉय नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपना शौक, जैसे हमारे डांस का है, हमारी पेंटिंग का है, या बहुत सारे जो हमारे शौक हैं, तो वहां पे भी जाके हम कर सकते हैं। हम अगर स्पिरिचुअल में आ जाते हैं फिर तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर हम इधर स्पिरिचुअल में आते हैं, एक तो यहाँ पे भी हम खुद को जानते हैं, अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं, फिर हम वहां जाकर भी एक टीचर की श्रेणी में आ जाते हैं और वहां भी लोगों को सिखाते हैं। यहाँ पे भी इसीलिए हमें अपने शौक को बरकरार रखना है। और मेडिटेशन में, जैसे कि नम्रता मैम बता रहे थे कि आगे हम अपना ध्यान बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हम सब लोगों को काफी टाइम भी हो गया है साथ में चलते हुए, 10 मिनट और 15 मिनट का ध्यान करते हुए। तो आगे चलकर हमारा 30 मिनट्स का ध्यान होगा, उसमें हम और कई अनुभव प्राप्त करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। जी नम्रता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे आज एक बार फिर से, जैसा कि हम ही सबको पता है कि जो भी एस्ट्रल ट्रैवल के लिए जाते हैं जब पीटर, तो मॉन्क उनको बोलते हैं कि आपको जो भी चीजें याद हैं आप नोट्स बना के उसको लिखें। तो इसका भी एक बहुत अच्छा उद्देश्य था। पीटर ने सारे नोट्स बनाए और जब मॉन्क उनको देखते थे, उन नोट्स को अप्रिशिएट करते थे, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इसके पीछे इंटेंशन था कि पीटर के द्वारा इस पूरे वर्ल्ड को ये एक अनुभव मिलना था, है ना। अगर वो नहीं लिखते, अपने शब्दों में नहीं पिरोते अपने अनुभवों को, तो आज हम शायद हम बात भी नहीं कर सकते थे। तो ये हम सभी के लिए ये बुक एक गिफ्ट है। सो अभी तक जो पीटर थे वो सूक्ष्म जगत में मॉन्क के साथ ही गए थे, और वो बहुत ही छोट, मतलब बोल सकते हैं बहुत लिमिटेड प्लेस पे उन्होंने विजिट किया था, और मॉन्क उनको अलग अलग जगहों पे लेके गए थे। जैसे कि लास्ट सेशन में हमें बताया गया था कि वो एक एकेडमी में गए थे जहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड डैफनी उनको मिली थी, है ना। तो इस तरह से वो सब बताते हैं उनको। तो एक उन्होंने एस्ट्रल ट्रेवल के दौरान एक ऐसा देखा, जब वो ऊपर के तल पे गए थे मॉन्क के साथ में, कि देव जाति के लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं और वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और वहां पे मतलब एक बोल सकते हैं वो संगीत के द्वारा या ध्यान के द्वारा उच्च देव कोटि के, मतलब उच्च कोटि के देवता थे वहां पे। एक बहुत मतलब देवी स्वरूपा एक लेडी उन्होंने देखा था। तो वो सब बहुत खुश थे, लेकिन पीटर के माइंड में ये आया कि ये हम लोगों की तरह, मतलब मतलब क्योंकि वो खुश तो रहते थे बट वो कभी खुशी को, मतलब ऐसे नहीं कि हंसते खिलखिलाना, वो सब चीजें उनका नहीं। उन्होंने जब देखा तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया, तो मॉन्क ने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं है कि ये लोग अपना जो भी वर्क कर रहे हैं उससे खुश नहीं है, ये बहुत खुश हैं, लेकिन ये एक सीरियस मैटर है। ये जो एस्ट्रल ट्रैवल है या ये समाज के लिए, ये वर्ल्ड के लिए जो भी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, उसमें ये इसको हंसी मजाक के वे में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये लोग सीरियस रहते हैं, लेकिन ये अपने आप से बहुत संतुष्ट हैं।
ये उन्होंने वहां पे क्लियर किया। यहाँ पे एक और भी चीज हमें बताई गई है, सोल जो हमारी होती है, हमें लगता है कि हमारा केवल ये शरीर है ना। आज तक हमें और किसी ने इसके बारे में ज्यादा बताया ही नहीं। बट हमारा जो सोल है वो 3 तरह के शरीरों से ढका हुआ है। सबसे पहले आता है हमारा मेंटल मेंटल बॉडी, ठीक है। मेंटल बॉडी के बाद में आता है एस्ट्रल बॉडी, और उसके बाद में ये फिजिकल बॉडी है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे विंटर्स में सबसे पहले हम कॉटन का यूज करते हैं, उसके बाद में हम फिर थर्मल यूज करते हैं, उसके बाद में जैकेट यूज करते हैं ना। तो इस तरह से हम अपना प्रोटेक्शन करते हैं। तो जब हम अपनी जैकेट निकालते हैं, इट मीन्स जो जो डेथ है वो कुछ नहीं है, केवल और केवल फिजिकल बॉडी की डेथ है ना। इस तरह से ये भी हमें यहाँ पे पता चला। अ, उसके बाद में थर्ड डायमेंशन की बात आती है, तृतीय तल की। तो तृतीय तल पे हमें पहले भी बताया गया, मूर्तिकार होते हैं, ठीक है। और जो कला से प्रेम जो लोग जिनको होता है, वो अपने आप को वहां पे एकेडमी होती है, वहां पे सीखते हैं, सिखाते हैं। इस तरह से वो बहुत ही खुशी के साथ में, आनंद के साथ में अपने जीवन को और जो भी उनसे सीखना चाहते हैं उनको सिखाते हैं। ये थर्ड तल पे चीजें चलती हैं। उसके बाद में आती है बात फोर्थ डायमेंशन की। फोर्थ डायमेंशन से पहले एक चीज इस बुक में बहुत सुंदर बताई गई है, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है ना। माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है। तो माइंडफुलनेस वही चीज है कि जो भी काम हम करते हैं उसे पूरी शिद्दत के साथ, है ना, मन कर्म और वचन से करते हैं। इसे अगर हम थोड़ा सा योग के कॉन्सेप्ट में समझें तो इसको कह सकते हैं त्रिकरण सिद्धि। त्रिकरण सिद्धि का मतलब होता है जब हम हमारा जो भाषा जो बोल रही है, जो हमारे शब्द बोल रहे हैं, और जो हमारा कर्म जो हम कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे भाव हैं, उन सब में हम एक समान होते हैं। हमारा जब अलाइनमेंट होता है तो ये चीज क्या कहलाती है, माइंडफुलनेस। जो भी हम काम करें उसे पूरी 100% दे के उसको करना, ये माइंडफुलनेस के बारे में हमें पता चलता है यहाँ से। यहाँ पे गुरुओं के बारे में भी बताया गया है। मॉन्क पीटर को बताते हैं कि ये जो गुरु हैं, है ना, जैसे कि हमारा इंडिया इंडिया हो गई, या हमारे जो भी कंट्रीज है वहां पे उनकी एक गवर्नमेंट होती है ना, जैसे हमारे यहाँ पे सरकार होती है। इसी तरह से कॉस्मिक गवर्नमेंट भी होती है ना, जो पूरे हमारी जो प्लैनेट है उसकी हर चीज का ध्यान रखती है ना। वो लोग बहुत ज्यादा चर्चाएं करते हैं इस तरह से। लेकिन ये हजारों साल पहले ये लोग भी हमारे और आपकी तरह ही साधारण व्यक्ति थे। ऐसा नहीं है वो कुछ स्पेशल। जैसे कि चेतना का विकास हुआ ना सबसे पहले, मिनरल से प्लांट में, प्लांट से एनिमल में, एनिमल से ह्यूमन में, अब ह्यूमन से भी चेतना का विकास हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था कि इन्फेंट सोल होता है, फिर बेबी सोल होता है, उसके बाद में इनफाइनाइट सोल से मिलने की जो जर्नी होती है वो यही रहती है। तो ये गुरु भी हमारी और आपकी तरह ही एक साधारण व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी चेतना के विकास के द्वारा, है ना, धीरे धीरे हजारों हजारों सालों का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि एक बार में हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर हम अपने मन को उन सब चीजों के प्रति, उस ज्ञान के प्रति खोल देते हैं, अपने आप को अवेयर कर देते हैं, तो हम भी उस कॉस्मिक गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते हैं। फिर हमारी जो क्षमता होती है ना, जो हमारी योग्यता होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें भी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाते हैं। हम अगर पात्र होते हैं तो फिर यूनिवर्स हमें मौका देता है आगे बढ़ने का, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम पात्र नहीं हुए तो ऐसा ऐसा भी नहीं है। समय लिया जाता है। जैसे सपोज आप ये कहें कि अ, आप अर्थ पे अपना जब बॉडी विकेट करके जब आप फर्स्ट डायमेंशन में गए और जो चीजें आप करना चाह रहे थे वो आप कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आप उन सब चीजों से बोर हो जाएंगे। क्योंकि सुख क्या है, मतलब सुख की भी तो एक लिमिट होती है ना।
एक लिमिट के बाद में वो सुख भी हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो उनको लगता है कि अब तो कुछ नया सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये करते 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 तो मैं बोर हो गया हूँ। तो इसी तरह से उनकी चेतना आगे की तरफ बढ़ती है। फिर उनमें एक निस्वार्थ भाव की भावना आती है ना। एक जो कॉमन व्यक्ति होता है हमारे आपकी तरह, वो केवल अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, है ना, उन लोगों के बारे में सोचते हैं और एक अच्छी भावना भी रखते हैं। लेकिन जो गुरु होते हैं, जो इन सब चीजों से उठ जाते हैं, जो अपने परिवार को भी नहीं देखते हैं अपनी अ, कर्तव्य के सामने, है ना। अब जैसे हम पत्री सर का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। आज से 40 साल पहले जब उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ था, तो बहुत अच्छी जॉब थी उनकी, बहुत सुंदर फैमिली थी उनकी, 2 प्यारी बेटियां थी। बट उन्होंने, ऐसा नहीं है उन्होंने छोड़ दिया अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को छोड़ा नहीं, बट उनको उनके साथ में इक्वल वे में वो उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा। उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा, उसके बाद में जो सफरिंग्स आई उनने उन्होंने बिना किसी शिकायत के, बिना किसी कंप्लेन के, उन सभी सफरिंग्स को स्वीकार भाव में लिया, क्योंकि वो उस लेवल पे आ गए थे। उन्हें अब सुख और दुख कुछ नहीं था, उन्हें बस ये था कि इस ध्यान को मुझे घर घर फैलाना है, हर घर में हमें सत्य का दर्शन कराना है। क्योंकि जब इंसान अपने आप से जुड़ जाता है, तो फिर उसको, उसकी किसी के ऊपर निर्भरता नहीं रहती है, वो इंडिपेंडेंट बन जाता है। यही उनका उद्देश्य था कि हम सभी आत्मनिर्भर बने। ये नहीं है हमारे जीवन में कोई समस्या आ गई तो हम किसी गुरु के पास चले गए, है ना, उपाय ढूंढने चले गए। अपने अंदर ढूंढो, हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। तो ये उन्होंने हमें एक नया ज्ञान दिया। उसके बाद में हम आते हैं चौथे खंड में। चौथे खंड में क्या होता है? चौथे खंड में भी जो है, अच्छा, ये जो पीटर थे वो चौथे खंड तक गए नहीं थे, तो अब मॉन्क इनको ओरली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको लेके जाऊं तभी आप इस लायक बनो। यहाँ पे देखिए, मॉन्क पीटर को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। वो उनसे कह रहे हैं कि अभी तक तो, पिछली बार ये लंदन गए थे मॉन्क के साथ में, है ना, फर्स्ट लेवल पे गए थे, वहां पे बहुत रश था। अब ये कह रहे हैं कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में उस फीलिंग के साथ में कनेक्ट हो जाएं, और आप जिस तल पे जाना चाहते हैं उस तल पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये किससे होता है? ये केवल और केवल ध्यान से होता है। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, जब हमें पता चलता है कि सब कुछ तो मैं ही हूँ, मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ बाहर, तो फिर इस तरह का ज्ञान हमारे अंदर से प्रस्फुटित होता है। तो चौथे खंड में इन्होंने बताया है, मॉन्क जी ने पीटर को, कि यहाँ पे वैज्ञानिक होते हैं, है ना, यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी रहते हैं। अब आप सोचेंगे ये हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, यहाँ पे तो कोई बीमार ही नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्पिटल की जरूरत ऐसी है, मानसिक, जो मानसिक चीजें जो होती है ना, जो लोग मन में कुछ अपना दर्द लेके आगे बढ़ते हैं, तो उनकी क्योर करने के लिए जो है गुरुज, वो हॉस्पिटल्स भी बनाते हैं और उनको उसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। फोर्थ तल में और भी चीजें रहती हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो भीड़ भाड़ है, मतलब फर्स्ट तल से सेकंड तल में कम भीड़ है, सेकंड से थर्ड में पूरा एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल थर्ड डायमेंशन है, जहाँ पे जो कुछ भी इंसान सीखना चाहता है, जो कुछ भी पाना चाहता है, जो भी कला के प्रति उसकी रुचियां हैं, वो सब करता है। फोर्थ तल में जो मतलब जो चेतनाएं होती हैं वो एकाकी रहती हैं, वो ज्यादा, ऐसा नहीं है कि वो किसी को हेल्प नहीं करती है। जब कभी भी कोई उनसे हेल्प मांगता है तो वो उन्हें हेल्प देने के लिए जाती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत रश नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये शब्दों का आ जाता है, यहाँ पे शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अभी जैसे हम आप एक दूसरे को शब्दों के द्वारा समझा रहे हैं, बट वहां पे केवल और केवल भाव, क्योंकि ये जो सूक्ष्म जगत है वो भावों का जगत है। मतलब ये एक भ्रम की दुनिया है, लेकिन आपकी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर वही वाली बात है, हम लोग कहते हैं ना, खुल जा सिमसिम। तो खुल जा सिमसिम क्या है? ये हमारी विल पावर है। जिस चीज में हम अपनी इच्छा शक्ति लगा देते हैं, उसी क्षेत्र में हम बहुत कुछ, हमें मिलने लगता है जो हम चाहते हैं। आप
और हम अगर इस बुक को पढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक इच्छा शक्ति थी, इसीलिए ये बुक हमारे सामने आई है। नहीं तो कितने लोग हैं जिन्हें इस बुक के बारे में पता भी नहीं है। बात करते हैं फिफ्थ और सिक्स डायमेंशन की। यहाँ भी अनुसंधान कार्य चलते रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, जीडीपी की चर्चा होती है। अब जीडीपी की चर्चा हम सूक्ष्म जगत में क्यों होते हैं, क्योंकि वो हमारे अर्थ प्लैनेट से बहुत उन्हें प्यार है ना। वो हमारी जो भी समस्याएं चलती, जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पे क्यों आया था ये भी आपके दिमाग में आएगा कि जब वो इतना हमसे प्यार करते हैं तो फिर कोरोना उन्होंने क्यों कोरोना को आने दिया। तो जब बहुत ज्यादा अपराध बढ़ जाता है, जब उन्नति नहीं होती है, तो फिर मास्टर्स भी ये कहते हैं कि अब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होने दो। जब डिस्ट्रक्शन होगा उसके बाद ही यहाँ पे नई जो है एक नया समाज का निर्माण होगा, है ना। कोरोना के बाद में हम लोगों ने कितना कुछ सीखा, है ना। आज जो हम जूम पे ये सेशन ले रहे हैं, जो हम ये जूम पे सेशन ले रहे हैं, ये भी एक कोरोना की ही देन है, वरना इससे पहले तो सब कुछ ऑफलाइन ही होता था, है ना। तो ये सब चीजें हमें इसके एडवांटेज भी मिलते हैं साइड बाय साइड। अगर कुछ गलत होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ी योजना रहती है। बात करते हैं, वो हमारे जीडीपी का भी बहुत ध्यान रखते हैं, खेती बाड़ी में भी पहले की तुलना में अगर हम आज की बात करें तो कितनी तरह की उन्नत टेक्निक्स आ गई हैं, जो दिनों दिन कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन होता रहता है। तो इस तरह से ये हमारे हर क्षेत्र को जो मास्टर्स हैं, जो गुरुज हैं, है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के रूप में आ जाते हैं। किसी एक को विचार दे दिया उन्होंने, और फिर ऐसा लगता है कि अरे ये तो चमत्कार हो गया, ऐसा तो पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। आफ्टर दैट हम बात करेंगे सेवेंथ डायमेंशन की, है ना। तो सेवेंथ डायमेंशन में भी क्या होता है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई इमारत नहीं है। जैसे फर्स्ट डायमेंशन में, सेकंड डायमेंशन में लोग अपनी इमेजिनेशन से जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर लेते हैं, बट यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो इतना ज्यादा ऊंचे स्तर पे पहुंच जाते हैं कि उन्हें ना तो कोई इच्छा रह जाती है, ना ही उनकी कोई ख्वाहिश रह जाती है। इस तरह के लोग अर्थ पे भी जब होते हैं ना, तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ना तो बहुत ज्यादा खाने को लेके बहुत ज्यादा वो रहते हैं। आज भी आप गूगल पे सर्च करना, 1-2% लोग आपको मिलेंगे जो बिना खाने के, बिना पानी के, केवल सांसों के द्वारा जो उन्हें एनर्जी मिल रही है उस पे जीवित है। तो ये बहुत ही सुंदर हमें जानकारी मिली, और इस जानकारी का अर्थ यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जानने की और समझने की कोशिश करें। सो आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप इतना पेशेंस के साथ में सुनते हैं और इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, और हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमने एक इनिशिएट लिया है कि हम हर बुक कंप्लीट होने के बाद में एक नई बुक लेके आएंगे। और अपने, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के बाद में हमें लगता है कि हमें कुछ नया सीखना है, ये चीज हमारे अंदर डेवलप होती है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय से हमारी समझ और बढ़ती है। तो इस तरह की हम सेशंस कंटिन्यू रखेंगे, और आप लोगों का सबका सपोर्ट हमें मिल रहा है और दिनों दिन मिलेगा। तो मैं नम्रता आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। कल फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।